बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास, हाउ आर यू? 10th क्लास केमिस्ट्री का आज का हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 13 बायो केमिस्ट्री वाले चैप्टर से आज हम अपने टॉपिक का आगाज़ करेंगे। और बच्चों, हम पहले जान चुके हैं कि प्रोटीन्स के बारे में हमने बहुत अच्छी तरीके से डिटेल से पढ़ा और कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह के बारे में। और आज हम एक नई टर्म पढ़ना चाह रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का हमारा, वो है जी लिपिड्स के बारे में हम आज पढ़ना चाह रहे हैं बच्चों कि लिपिड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो लिपिड्स के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम इसके अंदर जो पाए जाने वाली जिनसे मिलकर लिपिड बनता है हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि लिपिड्स जो है वो उसमें सबसे जो मेजर कंपोनेंट है वो है ग्लिसरॉल। ठीक है, ग्लिसरॉल क्या होता है? ग्लिसरॉल में असल में हमारे पास जो है इसको हम पोलियोल भी बोलते हैं। पोली मीन मैनी, ओल्स मीन हमारे पास अल्कोहलिक ग्रुप होते हैं इसमें। ठीक है, और इसमें जो लिपिड होता है बच्चों, लिपिड में ग्लिसरॉल्स, एस्टर्स एंड फैटी एसिड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। देखें, जो लिपिड्स हैं ये इन्हीं तीन चीज़ों से जो है ना, इनके ये मेजर कंपोनेंट्स हैं लिपिड के, ग्लिसरॉल्स, एस्टर्स एंड लिपिड्स। फैटी एसिड वगैरह के बारे में हम जो है ना वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, और लिपिड्स के बारे में पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा कि ग्लिसरॉल्स क्या होते हैं। तो ग्लिसरॉल्स बच्चों पोलियोल्स होते हैं और इनकी जो कुछ करैक्टरिस्टिक्स मैं आपको बताता चलूँ कि ग्लिसरॉल्स आर द कलरलेस। ये कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं और विस्कस होते हैं बच्चों, गाढ़े होते हैं। ठीक है, इनकी जो है कोई खुशबू नहीं होती, इनका कोई कलर नहीं होता, ये ज़रा गाढ़े से होते हैं और लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। इसके अलावा स्वीट इन टेस्ट होते हैं और नॉन टॉक्सिक होते हैं, ये जहरीले भी नहीं होते। और इसके अलावा बच्चों इसका इम्पोर्टेंट बात आपको बताते चलूँ जो कि आपने एमसीक्यूज वगैरह के तौर पर याद रखनी है कि जो ग्लिसरॉल्स होते हैं इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो बच्चों C3H8O3 होता है। मींस के इसमें 3 कार्बन होंगे, 8 इसमें हाइड्रोजन्स होंगे और 3 जो है ऑक्सीजन होते हैं ग्लिसरॉल्स के अंदर। ठीक है, हम इसी तरीके से ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह के बारे में भी पढ़ेंगे। और आपको ये मैं बताता चलूँ कि जो ग्लिसरॉल्स होते हैं इनकी जो डेंसिटी होती है, ये भी समटाइम एमसीक्यूज वगैरह में पूछ ली जाती है, ये होती है बच्चों 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 290 डिग्री सेल्सियस होता है। अब बच्चों इसका जो नेम है IUPAC नेम, IUPAC नेम जैसा कि आप फिजिक्स वगैरह में जो है वो SI नेम जो है ना यूनिट्स पढ़ते हैं, SI यूनिट मतलब सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। इसी तरीके से केमिस्ट्री में भी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कुछ ख़ास नेम होते हैं जिनको इम्पोर्टेंट यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के जरिए, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के जरिए से हमने मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम रखने होते हैं। तो जो हमारे पास ग्लिसरॉल है इसका IUPAC नेम जो होता है वो बच्चों होता है प्रोपेन 1,2,3 ट्राइओल। इसका जो नेम है IUPAC नेम ये होगा प्रोपेन 1,2,3 ट्राइओल्स। ठीक है जी, और इसका जो मोलर मैस होता है ग्लिसरॉल्स का वो 92.093 ग्राम पर मोल होता है। ये चीज़ें आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करनी है क्योंकि मैंने ये चाहा कि आपको लिपिड्स पढ़ाने से पहले मैं उसकी जो मेजर कंपोजिशन है लिपिड्स की वो बताता चलूँ कि हमारे पास जो लिपिड्स होता है ये मेजर इसमें ग्लिसरॉल्स होता है, फैटी एसिड होता है और एस्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ लिया बच्चों ग्लिसरॉल्स के बारे में। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हमारे पास कि फैटी एसिड क्या होते हैं। फैटी एसिड जो होते हैं बच्चों वो कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलकर बने हुए होते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड का यहाँ पर जनरल फार्मूला जैसा कि आपको बताया जा रहा है RC+OH। ये हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं, जो आपका चैप्टर नंबर 11 जिसे हम कहते हैं उस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं जब हमने फंक्शनल ग्रुप डिस्कस किए थे। तो इसी तरीके से देखें, अब हमारे पास जो फैटी एसिड है ये कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलकर बना हुआ है और ये बाई फंक्शनल ग्रुप होता है। बाई फंक्शनल ग्रुप अब हम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक अल्कोहलिक ग्रुप होता है और एक इसमें कीटोनिक ग्रुप होता है। जो हमारे पास ये वाला COOH है इसमें जो O और H होगा ये
जो है अल्कोहल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो C एंड O है ये हमें कीटोन को रिप्रेजेंट करवा रहा है, मतलब कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिप्रेजेंट करवा रहा है। इसी वजह से हम फैटी एसिड में पाए जाने वाले कार्बोक्सिलिक ग्रुप को बाई फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। नेक्स्ट बच्चों, हम इसकी कुछ क्लासिफिकेशन करते हैं कि जो हमारे पास फैटी एसिड्स होते हैं हम इनको कैसे क्लासीफाई किया जा सकता है। तो फैटी एसिड को क्लासीफाई करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेंथ, चेन लेंथ की बेस पर हम जो है कार्बोक्सिलिक एसिड को और फैटी एसिड को जो है क्लासीफाई करते हैं, और इसके अलावा इनको अनसैचुरेशन की बेस पर भी जो है क्लासीफाई किया जा सकता है। तो जो अगर हम इसकी पहली बेस पर देखें कि चेन लेंथ की बुनियाद पर अगर हम फैटी एसिड को क्लासीफाई कर रहे हैं, तो जो फैटी एसिड होते हैं इसमें जो पहली हमारे पास इसकी क्लास आएगी वो उन कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाले फैटी एसिड की क्लास आएगी जिनमें 1 to 5 कार्बन्स होते हैं, और इसको हम कहते हैं जी शॉर्ट चेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। और ये आपको बताते चलूं कि जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं ये सारे के सारे ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, इनमें कार्बन और हाइड्रोजन ज़्यादातर पाए जाते हैं, और ये शॉर्ट चेन जो होंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप फैटी एसिड इनमें 1 to 5 तक जो है वो कार्बन ग्रुप होते हैं। इसी तरीके से कार्बन एटम की तादाद पर एक मीडियम चेन आ जाता है जिसकी दूसरी क्लास, जिसमें 6 से लेकर 12 तक होते हैं कार्बन। और इसी तरीके से जो लॉन्ग चेन अगर हम देखें तो उसमें 13 से लेकर 21 कार्बन होते हैं, और वेरी लॉन्ग चेन में ज़्यादातर मिनिमम अगर हम देखें भी तो उसमें 22 एंड सो ऑन उससे ज़्यादा हो सकते हैं। और हम इंशाल्लाह फैटी एसिड के बारे में आगे वाले टॉपिक में इसी के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे, और आपको मैं डिटेल से बताऊंगा कि जो है हमारे पास पैलेमेटिक एसिड और इसके अलावा जो स्टेरिक एसिड है इसके अंदर कितने कितने कार्बन्स पाए जाते हैं और कितने हाइड्रोजन्स पाए जाते हैं। तो जी बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास लिपिड, जो हमारा मेन टॉपिक है। लिपिड्स जो होते हैं, अब आपको पता चल गया होगा कि इनमें जो है ये लिपिड्स कोई छोटी चीज़ नहीं है, बल्कि ये मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब कि ग्लाइसरोल्स, फैटी एसिड एंड एस्टर्स से मिलकर बने हुए होते हैं। तो लिपिड्स आर द मैक्रोमॉलिक्यूल मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स, ये फैटी एसिड से मिलकर बने होते हैं। लिपिड इंक्लूड द ऑयल्स एंड फैट्स, लिपिड के अंदर दो चीज़ें मेजर कंपोजिशन के तौर पर आती हैं, मेजर कंपोनेंट्स हैं जी इसके, जो हम इसकी क्लासेस को डिस्कस करेंगे। लिपिड्स में ज़्यादातर जो है ऑयल्स आ जाते हैं और फैट्स आ जाती हैं। ऑयल्स एंड फैट्स आर द एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन, ये एस्टर्स हैं लॉन्ग चेन के, मतलब कि हमारे पास एस्टर्स ग्रुप मिलते जाएंगे, ठीक है, और उसमें से वाटर जो है वो एलिमिनेट होता जाता है, और इस तरीके से इनकी कम्बिनेशन से बनते बनते हमारे पास एक लॉन्ग चेन और कम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है जिसको हम ग्लिसरोल्स कहते हैं, जो कि लिपिड की एक मेजर मॉलिक्यूल है लिपिड बनाने के लिए। तो ऑयल एंड फैट्स आर द एस्टर ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड फैटी एसिड विद द ग्लाइसरोल्स, इसमें ग्लाइसरोल्स मिलकर ये बनाते हैं जिसमें वाटर जो है वो एलिमिनेट होता जाता है। एस्टर्स क्या होते हैं? एस्टर्स आर मेड अप ऑफ 3 फैटी एसिड्स, ये 3 फैटी एसिड से मिलकर बने होते हैं, इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं? ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं। समटाइम आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा व्हाट इज ट्राइग्लिसराइड्स, तो आप बताएंगे व्हेन द एसिड्स आर मेड अप ऑफ 3 फैटी एसिड्स इज नोन एज ट्राइग्लिसराइड्स। तो आप इस ट्राइग्लिसराइड्स के भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों, हमारे पास एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि डिफरेंस बिटवीन ऑयल एंड फैट्स, क्योंकि हम लिपिड्स के बारे में पढ़ रहे हैं और हमने पढ़ा कि लिपिड्स के अंदर 2 चीज़ें मेजर आती हैं, वो हैं जी हमारे पास ऑयल एंड फैट्स। तो अब हमने देखना है कि जी ऑयल क्या होते हैं। ऑयल एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। ज़्यादातर आपने देखा होगा, जैसे कि आपने सोयाबीन ऑयल देखा होगा, सनफ्लावर कुकिंग ऑयल देखा होगा, इसके अलावा पाम ऑयल देखा होगा, इसके अलावा हम मस्टर्ड प्लांट्स का जो सीड है जिसे हम सरसों का तेल कहते हैं वो भी ऑयल होता है। तो ये ज़्यादातर बच्चों लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं एट ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर पे। दे आर ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ये इनके केमिकल कंपोजिशन से अगर देखा जाए तो ये भी ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं और अनसैचुरेटेड होते हैं, फैटी एसिड मिलकर बनाते हैं। इसके अलावा ऑयल्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट सीड, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि ऑयल जो होते हैं वो हम प्लांट्स के सीड से ऑब्टेन करते हैं, जैसा कि सनफ्लावर हो गया, या हमारे पास कॉटन ऑयल्स होते हैं जैसा कि, ठीक है, और सोयाबीन ऑयल्स जिसे हम बोलते हैं। इसी तरीके से सनफ्लावर ऑयल्स और पाम ऑयल्स मस्टर्ड प्लांट के सीड से भी, यानी कि जो भी ऑयल्स हैं, ज़्यादातर जो ऑयल्स हैं वो हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द प्लांट सीड, पौधों के बीजों से हम हासिल करते हैं। ऑयल कैन बी कन्वर्टेड इनटू द घी,
ऑयल को हम घी में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द हाइड्रोजनेशन। जब हम हाइड्रोजनेशन करते हैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं अपने हाइड्रोकार्बन्स वाले चैप्टर में, और हमने मुकम्मल मार्जरीन बनाई थी बच्चों। जैसा कि हमने अल्कीन्स ली थी, अल्कीन में हमने निकल की प्रेजेंस में जब हाइड्रोजनेशन की थी, हाइड्रोजन को ऐड किया था, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ऑयल कन्वर्ट हो जाता है मार्जरीन में, जो कि बेकरी प्रोडक्ट में और डेयरी प्रोडक्ट में मेजर तौर पर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों, हमने इसी डिफरेंस को आगे लेके चलना है, क्योंकि अभी तक तो हमने ऑयल्स के बारे में पढ़ा और अब हम पढ़ने चाह रहे हैं कि फैट्स क्या होती हैं। फैट्स एग्जिस्ट इन अ सॉलिड फॉर्म। ये सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं एट ए रूम टेम्परेचर। आपने जैसा कि घी वगैरह देखा होगा, चर्बी वगैरह देखी होगी, तो ये जो है सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं एट द ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर पे। दे आर ट्राइग्लिसराइड ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। मतलब कि अगर बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताएं कि जी फैट्स और ऑयल में क्या डिफरेंस है, तो जो ऑयल्स होते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं ट्राइग्लिसराइड्स, लेकिन जो फैट्स होते हैं वो ट्राइग्लिसराइड्स के सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। दे कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल फैट्स। हम इनको जानवरों की चर्बी से हासिल करते हैं। घी कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ऑयल्स। हम घी को हासिल कर सकते हैं ऑयल के, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, ऑयल के हाइड्रोजनेशन करके हम उसको फैट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जी बच्चों, इसके बाद हमारे पास आता है जी फैटी एसिड्स। इसके बारे में पहले भी मैं आपको थोड़ा बहुत कुछ बता चुका हूं, और अब हमने ये देखना है कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर अनसैचुरेशन एंड लॉन्ग चेन लेंथ के बुनियाद पर हमने क्योंकि इनको क्लासीफाई किया था, तो हम देखते हैं फैटी एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिपिड्स। ये मिलते जाते हैं फैटी एसिड्स, और क्या बनता जाता है जी? लिपिड्स बनते जाते हैं। देयर आर द लॉन्ग चेन ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर आपने इस एग्जाम्पल को बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। समटाइम शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ली जाती है, आपसे पूछा जाएगा राइट डाउन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ पैल्मेटिक एसिड। पैल्मेटिक एसिड आप देखें बच्चों, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि हमने इसको जो है वो मीडियम साइज से लेकर मीडियम लेंथ होगी इसकी, ठीक है, लॉन्ग लेंथ तक अगर हम देखें तो इसमें कार्बन की जो तादाद है वो C15H31 COOH। COOH जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो C15 और H31 है ये हमें कोई भी अल्काइल ग्रुप इसके साथ अटैच होगा, जो हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है पैल्मेटिक एसिड का इसी तौर पर याद करेंगे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पैल्मेटिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, तो आप बच्चों बताएंगे कि C15H31 COOH जो है पैल्मेटिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसी तरीके से स्टेरिक एसिड का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला समटाइम पूछ लिया जाता है, और या फिर दोनों के फार्मूला में डिफरेंस पूछ लिया जाता है। तो जस्ट कार्बन के अमाउंट का, कार्बन की जो तादाद है उनका डिफरेंस है कि हमारे पास जो पैल्मेटिक एसिड है इसमें कार्बन 15 पाए जाते हैं और हाइड्रोजन 31 होते हैं, लेकिन जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो दोनों में सेम है। इसी तरीके से स्टेरिक एसिड में जो हमारे पास है कार्बन की तादाद वो 17 है और हाइड्रोजन जो है वो 35 है, लेकिन पैल्मेटिक एसिड में 31 हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। लेकिन इनमें दोनों में जो COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो सेम है। समटाइम आप बच्चों से ये डिफरेंस के तौर पर भी पूछ लिया जाएगा, या फिर MCQs वगैरह में भी ये आ जाता है एक इंपॉर्टेंट MCQs बनकर। जी बच्चों, नेक्स्ट है जी हमारे पास इस टॉपिक का लास्ट आर्टिकल, जो कि सोर्सेज एंड यूजेज ऑफ लिपिड्स हमने पढ़ने हैं कि लिपिड्स जो है वो हमें कहाँ कहाँ से हासिल होते हैं। बच्चों मैं आपको बताता चलूँ कि लिपिड्स जो हैं इनके जो सोर्सेज हैं वो 3 मेन सोर्सेज हैं। एक होते हैं जी प्लांट्स। प्लांट से हम क्या हासिल करते हैं, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि हम सीड वगैरह ऑब्टेन करते हैं, और सीड से हम क्या ऑब्टेन करते हैं जी? ऑयल्स, ठीक है। तो नेचुरल सोर्सेज इसका प्लांट है, इसके अलावा एनिमल्स है, और थर्ड है जी इसका मिनाइल एनिमल्स। मिनाइल लाइफ से जो जानवर जैसा कि मछलियाँ वगैरह होती हैं उनसे भी हम ऑयल हासिल करते हैं, उनका गोश्त वगैरह भी यूज़ करते हैं, खाते हैं। तो लिपिड्स जो हैं इनके 3 नेचुरल सोर्सेज हैं, एक होता है प्लांट, एक होता है एनिमल्स, और एक होता है मिनाइल एनिमल्स। देर आर द अब जो लिपिड्स हैं ये सोर्सेज हैं किसके? विटामिन A, D एंड E के, ठीक है जी। दे आर यूज्ड टू बिल्डिंग ब्रेन सेल्स। ये ब्रेन सेल्स बनाते हैं हमारे, ठीक है। बच्चों में जब ये मदर के पेट में होते हैं बच्चे प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉर्म में, तो ये ब्रेन सेल्स बनाते हैं। इसके अलावा हमारी ब्रेन को तकवीयत भी पहुंचाते हैं, और नर्व सेल्स बनाते हैं, एंड सेल मेम्ब्रेन भी बनाते हैं।
देर आर द इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते क्योंकि ये ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, और हम ये जानते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ज़्यादातर वाटर सॉल्युबल नहीं होते। वाटर एक आयनिक कंपाउंड है, लेकिन लिपिड जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, और इस वजह से ये वाटर जो के अंदर सॉल्युबल नहीं होते, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर सॉल्युबल होते हैं, जैसा कि ईथर वगैरह के अंदर, अल्कोहल वगैरह के अंदर ये डिज़ोल्व हो सकते हैं। द फैट स्टोर इन द बॉडी, ये हमारी बॉडी के अंदर जो है वो स्टोर हो जाते हैं, और ज़्यादातर जो है वो आइसोलेट होते हैं इन द, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ द, इंसुलेटर होते हैं और पुअर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। एनिमल फैट्स आर फाउंड इन द एडिपोज टिश्यू, ये एडिपोज टिश्यू जो हमारे पेट के अंदर जो चर्बी बनती है ये वहाँ पर ज़्यादातर पाए जाते हैं। बहुत सारा लोगों को जिनमें मोटापा हो जाता है वो लिपिड्स की तादाद का बढ़ जाने की वजह से या फैट ज़्यादा यूज़ करने की वजह से, जैसा कि आपने देखा होगा कि जो जानवर की जो चर्बी होती है वो ज़रा मोटी होती है, और वो यानी कि जानवरों के जिस्म में पाए जाने वाले एडिपोज टिश्यू के अंदर पाई जाती है, और ये इंसानों के अंदर मोटापा पैदा करती है। एनिमल फैट्स आर यूज्ड इन सोप इंडस्ट्री, हम चर्बी से सोप भी बनाते हैं। ये आप तमाम बच्चों को पता है कि ज़्यादातर जो हमारी सोप इंडस्ट्री है यहाँ वहाँ पर हम फैट्स को, एनिमल फैट्स को ही यूज़ करते हैं। वेजिटेबल ऑयल्स और घी यूज़ फॉर कुकिंग पर्पस, ये भी जो है वो हमारे घरों में ज़्यादातर डोमेस्टिक पर्पस में यूज़ होता है। वेजिटेबल ऑयल्स को भी सम टाइम हम यूज़ करते हैं, घी वगैरह को भी यूज़ करते हैं। बहुत सारी अशिया को पकाने के लिए, कुकिंग पर्पस के लिए हमारे पास घी एंड ऑयल दोनों ही यूज़ होते हैं हमारे किचन्स के अंदर। नेक्स्ट है बच्चों मेराइन एनिमल्स लाइक द स्लेमोनोल आर द एंड व्हील्स आर आल्सो यूज फॉर द मेडिसिन्स सच एज कोड ऑयल, लिवर ऑयल्स, ये मछलियों के जिगर से ऑयल दिया जाता है, या फिर मछलियों के ऑयल, जैसा कि हमने व्हील ऑयल से हमारी बहुत सारी मेडिसिन्स तैयार की जाती हैं जो कि जोड़ों के दर्द के लिए आरामदेह होती हैं। बहुत सारे जानदार ऐसे हैं जिनकी चर्बियों को यूज़ करके हम बहुत सारी मेडिसिन्स वगैरह बना सकते हैं। तो जी बच्चों, आपने इस टॉपिक को तो पूरे को बहुत अच्छे तरीके से याद करना है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो हम पढ़ेंगे जी DNA एंड RNAs के बारे में, और उसके बाद हमने पढ़ना है विटामिन्स के बारे में। तो अपना ख्याल रखिएगा बच्चों, इस पूरे आर्टिकल को, लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से आप याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम।